बच्चों और साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, पिछली क्लास में हमने सुमित्रा नंदन पंत जी का नौका विहार पढ़ा दिया था, जो कि इसी चैप्टर का पार्ट था। क्योंकि ये चैप्टर में 3 पार्ट हैं, एक नौका विहार, परिवर्तन और बापू के प्रति। तीसरा पार्ट है बापू के प्रति। तो आज हम परिवर्तन पढ़ेंगे। परिवर्तन अर्थात जो परिवर्तन आते हैं पूरी जिंदगी में, पूरी दुनिया में, पूरे समाज में, उसी के बारे में जो है पंत जी ने यहाँ पर प्रकाश डाला है। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। और आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। देखें, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह स्वर्ण का काल। पंत जी कह रहे हैं कि वह जो पूर्ण पुरातन अर्थात जो पुराना समय था, वह स्वर्ण का काल अर्थात जो सोने का समय था, अर्थात जो सुनहरा समय था, और जो पूर्ण पुरातन था, जो पूरी तरीके से पुराना था, वह आज कहाँ है। भूतियों का दिंगत छवि झाल। भूतियों अर्थात हम कह सकते हैं धन संपदा का दिंगत, दी प्लस दिंगत अर्थात जो दिंगत अर्थात जो सभी दिशाओं में, अर्थात दिशाओं के अंत तक, इसके अगर हम वो करें तो दिक् प्लस अंत अर्थात दिंगत, तो अर्थात दिशाओं के अंत तक छवि जाल। छवि जाल अर्थात जो जिसका सौंदर्य सारी दिशाओं में चारों तरफ फैला हुआ था, वह आज कहाँ है। आगे देखें, ज्योति चुंबित जगती का भाल। ज्योति चुंबित, ज्योति अर्थात प्रकाश को, चुंबित अर्थात चूम रही थी, जगती मतलब संसार के लिए कहा गया है, और संसार का भाल अर्थात संसार का जो मस्तिष्क था, वो कह रहे हैं जो संसार का मस्तिष्क था, जिसके भाल को जो है प्रकाश रूपी जो है धरती उसको चूम रही थी, वह आज कहाँ हैं। आगे देखें, राशि राशि विकसित वसुधा का यौवन विस्तार। राशि अर्थात राशि का मतलब यहाँ पर 2 अर्थ निकल सकते हैं। एक तो अर्थ हो सकता है धरती और फसल। अगर हम धरती और फसल निकालें तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा, और राशि का अंतर का मतलब ये भी होता है बहुत सारा अर्थात ढेरों। तो राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार अर्थात जो वसुधा अर्थात जो पृथ्वी थी, जिसका यौवन विस्तार ढेरों था, अर्थात जिस पर लहलहाती फसलें थीं, वो कहाँ हैं। स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार। वो कह रहे हैं जो स्वर्ग अर्थात स्वर्ण की जो सुषमा अर्थात जो सुंदरता थी, जब साभार अर्थात भार रहित थी। वो कह रहे हैं जो पृथ्वी थी वो भार रहित थी, धरा का करती थी अभिसार अर्थात जो धरती पर अभिसार अर्थात मिलन करती थी, वो कहाँ हैं। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार। प्रसून अर्थात जो फूल होता है, जो कली से फूल बनता है, नए फूलों को प्रसून कहा जाता है, जो अभी फूल बना है। तो वो कह रहे हैं प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार अर्थात जो कभी न समाप्त होने वाला श्रृंगार था, जिसका कि प्रसून करते थे अर्थात नई कलियां करती थी। स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, जिस पर स्वर्ण मतलब सोने के, भृंग मतलब भृंग कह सकते हैं भंवरे, जो सोने के भंवरे, गंध विहार जिस पर भंवरे जो थे गंध अर्थात खुशबू पर, उनकी खुशबुओं पर मंडराया करते थे। आगे देखें, सृष्टि के प्रथमोद्गार अर्थात वो ऐसा लगता था जैसे सृष्टि की प्रथम बाड़ी हो। आगे देखें, नग्न सुंदरता थी सुकुमार। नग्न मतलब अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जाए। सुकुमार अर्थात सुकोमल थी, जिसकी अतुलनीय सुंदरता सुकोमल थी। श्रद्धि और सिद्धि अपार। श्रद्धि अर्थात विद्युता सिद्धि अपार अर्थात धन दोनों से अपार था। वो कह रहे हैं श्रद्धि और सिद्धि अपार। पहले श्रद्धि जो कहें इसका मतलब है विद्वता, और सिद्धि अपार का मतलब है जो धन था वो दोनों अपार थे। अय विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात। वो कह रहे हैं कि जो सोने का स्वप्न था, जो इस पूरी दुनिया का संसार का सोने का स्वप्न था, संस्कृति का प्रथम उद्गार था अर्थात संसार का प्रथम प्रभात था वो।
कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, वो आगे कह रहे हैं कि वो जो सत्य था और वेद विख्यात, जहाँ पर जो सत्य था और जिसके वेद विख्यात थे, दुरित दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, वो कह रहे हैं जहाँ पर दुरित दुरित अर्थात पाप, दुख, दैन्य अर्थात दैन्य हम कह सकते हैं दीनता, गरीबी, न थे जब ज्ञात, जहाँ पर ना तो दुख था, ना ही कोई पाप था, ना ही कोई दुख था, ना ही दीनता थी, ये सब ज्ञात नहीं थे। अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, वो कह रहे हैं अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, जिसका अपरिचित था, जरा मतलब वृद्धावस्था, और मरण अर्थात उसका मृत्यु, भ्रूपात अर्थात जो भ्रूपात अर्थात भ्रकुटियों का गिरना, अर्थात भ्रकुटी जो हमारी भौहें होती हैं उसको लिए कहा गया है, जो जिन पर जो थे वृद्धावस्था में और मरण में जो थी, जो गिरती थी भ्रकुटियाँ। देखें अगला, देखें देखो इसमें अलंकार जो है मानवीकरण है, रूपक है, और वहाँ पीछे एक जगह यमक अलंकार भी आया है। आगे देखें दूसरा, हाय सब मिथ्या बात, मिथ्या मिथ्या अर्थात सब झूठ है, जो ऊपर कहा गया है वो कह रहे हैं पंत जी कि जो भी कुछ है वो सब झूठ है। आज तो सौरभ का मधुमास अर्थात आज जो है सौरभ का अर्थात खुशबू का, सुगंधी का मधुमास है अर्थात बसंत ऋतु, आज तो बसंत ऋतु जो है खुशबू फैला रही है चारों तरफ। शिशिर में भरता सूनी साज, जो कि शिशिर अर्थात जो कि शरद ऋतु में सूनापन लेकर आया था, वही मधुर ऋतु की गुंजित डाल, वो कह रहे हैं जो मधुर ऋतु है अर्थात जो बसंत ऋतु है उसकी जो गुंजित डाल थी, जो जगमगा रही थी, झुकी थी जो यौवन के भार, जो अपने यौवन काल में झुक गई थी। अकिंचनता में निज तत्काल, वो आज अपनी दीनता में, गरीबी में, निज तत्काल अपने ही ऊपर सियर उठती है जीवन का भार, वो अपने ऊपर जो है कपकपा जाती है अपने जीवन को भार मानकर। आगे देखें, आज पावस नद के उद्गार, पावस नद वो कह रहे हैं कि आज पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु में नदी के जो उद्गार हैं, अर्थात जो वर्षा ऋतु में नदियाँ उफानों पर हैं, काल के बनते चिन्ह कराल, काल अर्थात समय पर वही चिन्ह जो है उनके कराल बन जाते हैं, अर्थात एक चिन्ह छोड़ जाते हैं समय के साथ, क्योंकि जब वर्षा ऋतु आती है तो नदियाँ उफान पर होती हैं और वर्षा ऋतु के बाद वही नदियाँ जो हैं उनमें पानी बहुत कम हो जाता है तो वो अपने निशान छोड़ जाती हैं। प्रातः के सोने का संसार, वो कह रहे हैं जो प्रातः का सोने का संसार था जला देती थी संध्या का ज्वाल, वो कह रहे हैं जो प्रातः के समय में सोने का संसार लगता है वो जला देती है संध्या की ज्वाल, अर्थात वो शाम होते होते उसे जो है उसकी संध्या जो है उसकी शाम जो उसको खत्म कर देती है। आगे देखो, अखिल यौवन के रंग उभार, अखिल यौवन अर्थात जो संपूर्ण, अखिल का मतलब संपूर्ण यौवन, यौवन अर्थात युवावस्था के जो रंग उभार हैं, हड्डियों के हिलते कंकाल, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने युवावस्था में होता है, जब कोई मनुष्य, तो उसके रंगों, उसके अंगों में उभार आता है, अर्थात उस पर मांस ज़्यादा होता है और हड्डियों के हिलते कंकाल, और जब वह वृद्धावस्था में चला जाता है तो उसके हड्डियाँ रूपी कंकाल हिलते रहते हैं। वो कहते हैं कचों के चिकने काले ब्याल, कचो अर्थात बालों के जो चिकने काले, ब्याल अर्थात जो बाल जिसके चिकने काले सांप की तरह होते हैं, कैचुली कांस सिवार, कैचुली अर्थात कैचुली के समय में जो कैचुली हो जाती है सफ़ेद पड़ जाती है, और वो देखो तुमने देखे होगी कैचुली जब वो छोड़ता है कोई सांप तो वो सांप सफ़ेद होती है। कांस अर्थात जो कांस जो होती है, कांस के जो फूल होते हैं वो भी सफ़ेद होते हैं। सिवार अर्थात सवाल जैसे हो जाते हैं। वो कह रहे हैं जो युवावस्था में जो उनके काले बाल, काले चिकने बाल जो सर्प जैसे होते हैं, वो वृद्धावस्था में कैचुली के जैसे, कांस और सिवार के जैसे सफ़ेद हो जाते हैं। गूंजते हैं सबके दिन चार, वो कह रहे हैं सभी के दिन चार आते हैं, वो गूंजते हैं सभी, फिर हाहाकार, और फिर उसके बाद में हाहाकार ही होता है। अगला देखें तीसरा, आज बचपन का कोमल गात अर्थात जो कोमल शरीर है बचपन का, जरा का पीला पात, और जब वो वृद्धावस्था में चला जाता है तो उसको पीले पत्ते के समान जो है हो जाता है। 4 दिन सुखद चांदनी रात, फिर अंधकार अज्ञात। वो कह रहे हैं जो सुखद के दिन है वो चांदनी रात सिर्फ 4 दिन की होती है, उसके फिर तो अंधकार ही अंधकार है जो कि अज्ञात है, पता नहीं कब तक रहेगा। शिशिरसा, आगे देखें शिशिरसा,
झर नैनो का नीर, शिशिर अर्थात शरद ऋतु में नैनो का जो नीर है अर्थात आंखों से गिरने वाला जो नीर है, जो आंसू है, झुलसा देता गालों के फूल, अर्थात वो जो गालों के जो फूल होते हैं अर्थात जो गाल होते हैं वो जो है उनको झुलसा देता है, अर्थात बुढ़ापे में आकर वही जो आंसू गिरते हैं वो उन्हें झुलसा देता है। आगे देखें, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, प्रणय अर्थात प्रेम का चुंबन छोड़ अधीर, हे अधीर तू जो है अपने प्रेम का चुंबन छोड़ दे, अधर जाते अधरों को भूल, और जब वृद्धावस्था आती है तो अधर जो है होठ जो है एक दूसरे को होठ भूल जाते हैं। देखो वृद्धावस्था में होठ एक दूसरे से होठ मिल नहीं पाते, जब वृद्धावस्था आ जाती है तो ये कह रहे हैं कि तू जो है हे अधीर तू जो है अपने प्रेम का चुंबन छोड़ दे, जब वृद्धावस्था आती है तो वही होठ जो है एक दूसरे को भूल जाते हैं। आगे देखें, मृदुल होठों का हिमजल हास, मृदुल होठों अर्थात मुलायम होठों का हिमजल हास अर्थात उसकी बूंदों के जल रूपी, अर्थात वो कह रहे हैं कि जो हिम का जल अर्थात ओस से जो निकलने वाला ओस के रूपी जो बूंदें गिरती हैं मोतियों के समान, वो होठों पे तेरी हंसी है, उड़ा जाता निश्वास समीर, और जब वृद्धावस्था आती है तो वही श्वास जो है उससे निकलने वाली समीर जो है उसको उड़ा जाती है। सरल बोहों का सरदाकस, वो कह रहे हैं जो तेरी सरल भौएं हैं शरद ऋतु के समान जो तेरी स्वच्छ भौएं हैं, घेर लेते घन घिन गंभीर, और जब जिन पर की युवावस्था में जो तेरी स्वच्छ साफ सी भौएं हैं, जब वृद्धावस्था आती है तो उन पर घन बादलों रूपी घन जो है घेर लेते हैं, और घिन गंभीर और गंभीरता जो है उनमें आ जाती है। आगे देखें, शून्य सांसों का विधुर वियोग, अर्थात वो कह रहे हैं शून्य सांसों अर्थात खाली सांसों का विधुर अर्थात वह व्यक्ति जिसकी कोई पत्नी ना हो, अर्थात उसकी विधुर वियोग अर्थात जब किसी की पत्नी चली जाती है तो शून्य सांसों का छुड़ाता अधर मधुर संयोग, तो उसके जो कह रहे हैं कि जो उसके होठों का मधुर संयोग है वो उसको क्या करता है, मिलन उसको उसके अधरों को छुड़ाता है। मिलन के पल केवल 4, तो कह रहे हैं मिलने के जो पल हैं जो समय से 4 हैं, विरह के कल्प अपार, और विरह के जो कल्प हैं अर्थात जो विरह का समय है युग है वो बहुत ज़्यादा है। आगे देखें, अरे वो अपलक 4 नैन, वो कह रहे हैं अरे जो जवानी में जो अपलक अर्थात बिना पल के जो 4 नैन एक दूसरे से, 2 प्रेमी और प्रेमिका के जो नैन मिला करते थे, 8 आंसू रोते न रुक पाए, अब वो दोनों मिलकर 8 आंसू रोते हैं। उठे रोओ के आलिंगन, और जब वो एक दूसरे से प्रेमी प्रेमिका मिलते थे तो उनके रोएं जो आलिंगन से अर्थात गले मिलने से जो उनके रोएं खड़े हो जाते थे, कसक उठते कांटों से हाय, आज वही रोएं जो युवावस्था में उनके मिलते थे आज वही उनके लिए कांटों के समान लग रहे हैं। देखें चौथा, विपुल मणि, अच्छा हाँ ये है ऊपर, किसी को सोने के सुख साज मिल गए यदि ऋण भी कुछ आज, वो कह रहे हैं किसी को सोने के सुख साज, अगर किसी को सोने रूपी सुख मिल गया यदि ऋण भी कुछ, और यदि उससे कुछ थोड़ा बहुत ऋण भी मिल गया है अर्थात उधार भी मिल गया, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, और जो समय आता है वो दुख का समय जो है उसे ब्याज रहित जो है वापस ले लेता है। काल को नहीं किसी की लाज, क्योंकि काल जो है जो समय है वो किसी से कोई भी लाज नहीं खाता। आगे देखें, विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, विपुल मणि अर्थात जो विशाल मणियाँ हैं, जो रत्नों का विशाल मणि और रत्नों का जो छवि जाल है अर्थात छवि जाल अर्थात सुंदरता का जो जाल है, इंद्रधनुष की इसी छटा विशाल, वो इसी प्रकार से जैसे कि इंद्रधनु की छटा विशाल, जिस प्रकार से पूरे वर्षा ऋतु के बाद जो है इंद्रधनुष जो है पूरे आकाश में फैल जाता है, उसी तरह से मणि रत्नों की जो है सुंदरता का छवि जाल है। विभव की विद्युत ज्वाल, विभव की अर्थात धन संपदा की जो विद्युत ज्वाल है अर्थात जो ज्वाला है, चमक छिप जाती तत्काल, उसी प्रकार से जो है वह छिप जाती है, अर्थात वो कह रहे हैं कि जो मणि और रत्नों की जो सुंदरता है और जो विभव अर्थात ऐश्वर्य और धन संपदा की जो चमक है वो उसी प्रकार से तत्काल छिप जाती है, जिस प्रकार से इंद्रधनुष जो कि पूरा का पूरा फैला हुआ होता है आकाश में, अचानक से ही छिप जाता है अर्थात चला जाता है तत्काल ही। आगे देखें,
मोतियों जड़ी ओस की डार। अब वो कह रहे हैं कि मोतियों से जड़ी ओस की डार, अर्थात जो डाली है मोतियों से जड़ी, हिला जाता चुपचाप ब्यार। जिस प्रकार से कोई ब्यार आता है, कोई तूफान आता है और वो चुपचाप से मोतियों से जड़ी ओस को जो है हिलाकर वो सब मोतियों को जो है उस पे डाल पे से गिरा देता है, उसी प्रकार से जो तुम्हारी धन दौलत है वो काल के समय के साथ, समय के साथ जो है वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। आगे देखें 5वां, खोलता इधर जन्म लोचन। जन्म लोचन अर्थात लोचन का मतलब होता है आंख, अर्थात वो कह रहे हैं इधर कोई जन्म लेता है, मूंति उधर मृत्यु क्षण क्षण। कोई इधर जन्म लेगा तो दूसरी तरफ कोई दूसरा मृत्यु के गोद में जाकर समा जाएगा। अभी उत्सव ओ हास उल्लास, वो कह रहे हैं जो अभी उत्सव और हा उल्लास हो रहे थे, जहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही थी, वही अवसाद अश्रु उच्छ्वास, वहीं पर अभी जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी वहाँ पर अश्रु बहाए जा रहे हैं, अवसाद अर्थात दुख है, और लंबे लंबे सांस लिए जा रहे हैं। अचिरता देख जगत की आप, अचिरता अर्थात बदलाव कह सकते हैं, जो संसार का बदलाव है, शून्य भरता समीर निश्वास। वो कह रहे हैं जो शून्य भरता समीर निश्वास, अर्थात जो वायु है उसमें निश्वास शून्य भरती है, सूनापन भरती है, डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू। वो कह रहे हैं जो पत्ते हैं उन पर चुपचाप ओस के आंसू जो है नीला आकाश जो है वो डालता है। सिसक उठता समुद्र का मन, सियर उठते उड्डगन, और उससे जो है परिवर्तन के साथ वो करें कि परिवर्तन से ही जो समुद्र का मन है वो भी सिसक उठता है, रो उठता है, सियर उठते उड्डगन, और जितने भी उड्डगन अर्थात जो तारों के समूह हैं वो भी सियर उठते हैं अर्थात कपकपाने लगते हैं। आगे देखें, लास्ट है ये अहे निष्ठुर परिवर्तन। निष्ठुर अहे निष्ठुर परिवर्तन, निष्ठुर का मतलब अर्थात जिसको कोई दया ना आती हो, तो कह रहे हैं जो हे निष्ठुर परिवर्तन, हे दयाहीन परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, तुम्हारा ही जो नर्तन है अर्थात तुम ही जो है तांडव नर्तन अर्थात नचा रहे हो विश्व का करुण विवर्तन, और विश्व को करुण अर्थात दुख के आंसू जो है विवर्तन फैलाए हुए हैं, अर्थात चारों तरफ, विवर्तन मतलब जो चारों तरफ फैला हुआ। वो कह रहे हैं कि हे निष्ठुर परिवर्तन, हे दयाहीन परिवर्तन, तुम्हारा ही ये तांडव नर्तन अर्थात नाच है जो विश्व को करुण दुख के रूप में चारों तरफ जो है फैला रहे हो। तुम्हारा ही नैनो मिलन, नैनो मिलन अर्थात नैनो का खोलना और बंद करना, आंखों का खोलना और बंद करना। वो कह रहे हैं तुम्हारा ही नैनो मिलन अर्थात तुम्हारा ही आंखों का खोलना अर्थात तुम्हारा ही खुलना और तुम्हारा ही आंखों का बंद करना। निखिल मतलब संपूर्ण, उत्थान मतलब उन्नति, पतन अर्थात पतन किसी की समाप्ति, और तुम्हारे ही इस नैनो मिलन से, तुम्हारी आंखों के खोलने और बंद करने से किसी का संपूर्ण उत्थान है और किसी का संपूर्ण पतन है। आगे देखो, अरे बासुकी सहस्र फन, अरे बासुकी है बासुकी रूपी सहस्र फन अर्थात हजारों फन वाले, हे बासुकी रूपी हजारों फन वाले। लक्ष्य मतलब लाखों, अलिखित मतलब हम कह सकते हैं अदृश्य। वो कह रहे हैं तुम्हारे है बासुकी सहस्र फन, ये हजारों फन वाले बासुकी लक्ष्य अर्थात लाखों, अलक्षित अर्थात अदृश्य चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, अर्थात जो तुम्हारे चिन्ह हैं वो निरंतर लाखों के रूप में अलक्षित हैं अर्थात अदृश्य हैं। छोड़ रहे जग के विक्षत बक्ष स्थल पर, वो कह रहे हैं छोड़ रहे हैं जग के, जग अर्थात संसार के विक्षत मतलब घायल बक्ष स्थल पर, और वो जो है अपने निशान लगातार जो संसार के घायल सीने पर वो अपना निशान छोड़ रहे हैं। सत सत अर्थात सैकड़ों फैनोच्छ्वसित अर्थात वो कह रहे हैं जो सांसों से निकल, वो जो कह रहे हैं उच्छ्वास मतलब सांस का अंदर लेना बाहर निकालना, अर्थात तुम्हारे सांस के अंदर और बाहर करने से जो तुम्हारे मुंह से जो झाग निकल रहे हैं वही क्या है, स्फीत व्यापक हैं। फुतकार मतलब जो फुंकार मार रहे हैं वो बड़े ही भयंकर है। वो कह रहे हैं तुम्हारे जो सोयो झाग तुम्हारे सांस लेने से निकल रहे हैं वो बड़े ही व्यापक और भयंकर फुंकार मारने वाले हैं। घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंगर, और जो घुमा रहे हैं घनाकार अर्थात पूरे जगती अर्थात संसार के अंबर को घनाकार कर रहे हैं। मृत्यु तुम्हारा गरल दांत, वो कह रहे हैं जो गरल अर्थात जो विष का दांत है वो तुम्हारा मृत्यु जो है तुम्हारा विष का दांत है।
कंचुक कल्पांतर, कंचुक अर्थात कैंचुली, कल्पांतर अर्थात युगों का पत्थर। वो कह रहे हैं और जो कैंचुली है वो तुम्हारे युगों का परिवर्तन है। अखिल विश्व ही विवर, वो कह रहे हैं कि जो अखिल विश्व है वो तुम्हारा ही विवर, विवर अर्थात बिल है, अर्थात परिवर्तन को एक सांप का रूप दिया गया है और फिर उसी के ऊपर जो है ये बता रहे हैं कि जो पूरा संसार है वो तुम्हारा बिल है। और वक्र कुंडल दिग्मंडल, वक्र कुंडल अर्थात जो तुम्हारी टेढ़ी मेढ़ी कुंडली है वो तुम्हारा दिग्मंडल अर्थात संपूर्ण दिशाएं, अर्थात तुम चारों दिशाओं में फैले हुए हो। तो इस तरह से ये हमारा जो है परिवर्तन समाप्त हो गया। और इसमें मानवीकरण अलंकार है, रूपक अलंकार है। रस की बात करें तो इसमें भयानक रस है, इसको 2 से 3 बार पढ़ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये लास्ट वाला पैराग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अरे और निष्ठुर। अब अगले क्लास में हम बापू के प्रति पढ़ाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी क्लास को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करते रहें साथ साथ में, और अपने दोस्तों के पास जो है इसको फॉरवर्ड करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।